नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है और इस वाले वीडियो में हम लोग पूरी कंप्लीट आंसर की देखेंगे। 2-3 क्वेश्चन में तो कंफ्यूजन रहता ही है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को ठीक से चेक करके यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको चेक करिए और प्लस अपने जरूर मार्क्स जरूर बताइए कि इस आंसर की के हिसाब से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और इसमें क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, तो अगर आप मार्क्स कैलकुलेट करके भी बता सकें कि कितने नंबर आ रहे हैं, तो कट ऑफ के प्रेडिक्शन करने में काफी ज्यादा यहां पे सहूलियत हो जाएगी। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी न्यूज और अपडेट बाकी की जो है वहां पे आती रहेगी। और अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल जरूर ज्वाइन करिए। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। वाला जो है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने भी इसकी आंसर की दे दी है आपको पीडीएफ, इसमें क्वेश्चन का भी पीडीएफ दे दिया गया है, बाइलिंगुअल भी दे दिया गया है। टेलीग्राम में हम लगातार प्रूफ दे रहे हैं आपको, जितने क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आए। और यहाँ पे कि इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ आपको, आंसर की दे रहा हूँ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अलग वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले इस पेपर की मैं पूरी एनालिसिस बता देता हूँ आपको। पॉलिटी जो है कंपैरेटिवली इजी थी और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो मैंने लास्ट के 2-3 दिन में वीडियो दिए हैं उससे आपके हो सकते थे डायरेक्टली। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थी। आपको जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। इन्वायरमेंट की अगर आप बात करेंगे तो स्टैटिक थी और ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे फैक्चुअल वाले डेटा से थे। ठीक है, एग्रीकल्चर में यहाँ पे एक बड़ा स्कोप हुआ है इस बार। इकोनॉमिक सर्वे आपको जो है पढ़ना चाहिए था। इकोनॉमिक सर्वे से कई सारे क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री वाले में देखेंगे तो मॉडर्न कंपेरेटिवली थोड़ी सी ईजी थी, लेकिन एंशियंट और मिडिवल में ये हमेशा यूपीएससी की आदत रही है। बुद्धिज्म वाले यूपीएससी के जब भी क्वेश्चन पूछते हैं वो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे 1-2 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आ गए थे। ठीक है, और साइंस वाले में देखेंगे, साइंस वाले में इजी तो थे, ज्यादातर करंट अफेयर रिलेट करके दिया है। करंट अफेयर देखिए डायरेक्टली नहीं आया है, लेकिन करंट अफेयर को अप्लाइड करके दिया है। आपको एनालिटिकल बनना पड़ेगा, आपको सारी चीजों को समझना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब इस पूरे अगर प्रीलिम्स को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज क्या यहाँ पे सीखने को मिली है कि हर सब्जेक्ट को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ फैक्ट नहीं हो सकता है, समझना जरूरी है। करंट अफेयर को सीधा नहीं आता है यूपीएससी में। करंट अफेयर को आपको सब्जेक्ट से रिलेट करके फील करना पड़ेगा। जीएस का मतलब ही वही है कि आपको जो है सारी चीजें अपनी जिंदगी में भी उतारनी पड़ेंगी। पढ़ने से ज्यादा सब्जेक्ट जरूरी है यहाँ पे एनालिटिकल पार्ट, उसका एप्लीकेशन पार्ट। करंट अफेयर को पढ़ना अपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको जो है आपको फील करना चालू करना पड़ेगा। और पूरे साल जो है हमेशा आप इधर उधर के क्वेश्चन लगाने से बढ़िया है करंट से समझ बनाइए, अंडरस्टैंडिंग करिए, थिंक और एनालाइज करिए। एक चीज और है कि टॉपर्स की स्ट्रेटेजी जो होती है वो प्लीज जो है आप लोग सिर्फ इसलिए सुना करिए कि इनकी ये सारी स्ट्रेटजी हो सकती हैं, उसको डायरेक्टली कभी मत फॉलो करो। हर एक इंसान अलग है और हर एक टॉपर की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। कोई इकोनॉमी में अच्छा है, कोई पॉलिटी में अच्छा है, कोई कहीं जगह अच्छा है, लेकिन आपको उसमें से बस पॉइंट्स लेने, ये नहीं कि किसी को एकदम अंधा फॉलो करने लगे। हर सब्जेक्ट में आपको रिसर्च वाला करना पड़ेगा, दिमाग खोल के रखना पड़ेगा और डॉट्स जो है वो कनेक्ट करने पड़ेंगे। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सारी चीजें कनेक्ट करना आना चाहिए। एक चीज और है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कई क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं। टेलीग्राम में हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। कितने आए ये अभी तक एग्जैक्ट नहीं जो है, लेकिन इकोनॉमी पापा वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें से करीबन 3 क्वेश्चन आए हैं। मैंने सारे प्रूफ दिए हुए हैं और प्लस और भी कई सारे क्वेश्चन जो है हम लगातार करा रहे हैं। ठीक है, पूरा अपडेट जो है ये है कि ऐसा तो नहीं कोई कह सकता है कि 100 में 100 क्वेश्चन आ गए, लेकिन अब इसमें कट ऑफ कितना जाएगा ये वाली आप आंसर की से प्लीज अपना मार्क्स बताइएगा। सारे लोग अपना मार्क्स बताएं, तभी कट ऑफ का यहाँ पे अंदाजा लगाया जा सकता है। पेपर जो है इस बार अगर आप देखेंगे तो मॉडरेट टू टफ साइड ही है, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है। करंट अफेयर डायरेक्टली नहीं पूछा गया, लेकिन रिलेट करके जरूर पूछा गया है और पिछले 2017 तक के इवन इस बार करंट अफेयर पूछ लिए गए हैं। हमारे जितने भी क्वेश्चन आए हम लगातार टेलीग्राम में प्रूफ डाल रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब आंसर की जल्दी से देख लेते हैं, फिर इसको डिटेल्ड जो है आपको बताया जाएगा बाद में। सबसे पहला जो क्वेश्चन था कार्बन नैनो ट्यूब वाला, उसमें चारों ऑप्शन सही है, 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा वाला जो क्वेश्चन था डीएनए एनालिसिस वाला, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड वाला, उसमें तीनों ऑप्शन सही है, 1 2 3, इसका डी हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है लीजा पाथफाइंडर, ये हमने 3 दिन पहले ही इंपॉर्टेंट लिस्टिंग में जो दिया है ये क्वेश्चन, इसका हो जाएगा सी। फोर्थ वाला जो है आपका ये वाला जो क्वेश्चन है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल वाला, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1 2 3 तीनों सही। अच्छा, इस पेपर का हिंदी वर्जन भी मैंने पीडीएफ दे दिया, टेलीग्राम में देख जरूर लीजिए। देखिए टेलीग्राम में जाएंगे तो ये टोटल पेपर है, ये बाइलिंगुअल वाला पेपर, आप इससे देख लीजिएगा। ये वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी जो है किसी भी तरह की जानकारी के लिए ये वाला आप नंबर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न्यूमोनल कॉन्जुगेट वैक्सीन वाले का 1 और 2, बी हो जाएगा इसका। ठीक है, 6 वाले पे चलते हैं। ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है ये, इसका आंसर हो जाएगा ए। 7th वाले में अगर आप देखेंगे प्लांट और एनिमल सेल से डिफरेंस पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। ठीक है, 2 वाला गलत है यहाँ पे स्टेटमेंट। 3 वाले में अगर इसमें देखेंगे 8 वाले क्वेश्चन में, तो 8 वाले में बेंजीन पॉल्यूशन के बारे में पूछा है, सॉरी मतलब बेंजीन प्रदूषण के बारे में पूछा है, ये डी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 8 वाले का डी, ये पांचों होंगे। कई सारे क्वेश्चन अच्छा यूपीएससी में इस बार ऐसे आए हैं कि उसमें कैन लिखा हुआ है, जो वर्ड्स होते हैं वर्ड से बहुत ज़्यादा यूपीएससी खेलता है और ये वाली चीज़ों में जो है पॉसिबिलिटीज़ पूछी गई हैं, तो उसमें ज़्यादातर में आंसर जो है ऑल ही होता है।
लेकिन ऐसा भी नहीं कि ऑल होता है क्योंकि ये यूपीएससी है। 9th वाले का अगर आप देखें 9th वाले का ए हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन वैसे डिबेटेबल है, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि इसमें ए होना चाहिए यहाँ पे। इस पे जो है अगर आपको कुछ लग रहा है और तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर इसमें 10th वाले क्वेश्चन का जो है 1 लाख रुपए अगर आपने निकाल लिया तो डी हो जाएगा इसका आंसर। और 11th वाले में अगर आप देखेंगे पारामितास जो है ये बोधिसत्व पाथ से रिलेटेड सी है इसका आंसर। 1884 ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, ठीक है। मुझे लग रहा है बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने बाद में पढ़ाई भी कर ली थी तो इसको 1 से भी रिलेट करके देख सकते हैं, हालांकि इसका बी ही होगा, 2 और 3 वाला होगा। इंडिगो कल्टीवेशन में तो इसलिए वो कर दिया था क्योंकि जर्मनी वालों ने कर लिया था, तो इसलिए बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अनप्रॉफिटेबिलिटी हो गई थी नई इन्वेंशन के चक्कर में। तो 14th वाले का देखेंगे, फोर्ट विलियम किस लिए किया गया था, ओरिएंटल स्टडी को रिवाइव करने के लिए। ये वाले सारे तो है डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये काफी जो हमने कराए हैं पापा वीडियोज में बहुत सारे। उल गुलान जो है ये एक नॉर्मल टर्म है, ये बिरसा मुंडा वाला, ये तो किसी ने नॉर्मली भी अगर देखा होगा तो ये थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आराम से किया जा सकता है। वही चीज़ है यहाँ पे कि मतलब आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। 16 वाले में देखेंगे ये वाला क्वेश्चन जो है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, इलिमिनेशन मेथड अपनाना पड़ेगा। अगर आप ये पकड़ लो कि 3 वाला सही है तो कम से कम ये तो है या तो बी या सी या डी होगा, एक एलिमिनेट हो सकता है यहाँ पे। लेकिन फिर इसके साथ इस बार यूपीसी ने ऐसा किया है कि एक ही से नहीं होगा है, आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए 2 गलत। अगर आप 2 गलत पकड़ लो तब तो हो जाएगा ये क्वेश्चन, तब हो जाएगा इसका आंसर सी, ठीक है। 17th वाले में अगर आप देखेंगे तो ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, ये आपका प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज वाला है डी इसका, ये हमने कराया हुआ है अपने पेट ग्रुप में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले अगर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 5 हो जाएगा ये। और क्योंकि यहाँ पे कैन लिखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, कैन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन इसका हो जाएगा तीनों 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 वाला नहीं सही है। 20 का देखेंगे ब्लॉकचेन, ये हमने अभी 3 दिन पहले ही पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट देखी है, जो है हमने दी है अपने पेड ग्रुप में। पेड ग्रुप वाले जरूर बताइएगा यहाँ पे कि कैसे कैसे जो है कितना उन लोगों ने करके आए यहाँ पे। 20 का देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 ओनली। 21 देखिए पॉलिटी तो है कंपेरेटिवली इजी, अगर इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट जो हमने बनाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी ने भी फॉलो की होती तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। 21 का हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 22 ये वाला अभी मैंने डीपीएसपी बताया था, 38 आर्टिकल वाला जो है ये डीपीएसपी में मैंने ट्रिक बताई थी सारी चीजें, तो उससे डायरेक्टली क्वेश्चन है 22 का ए। जिन लोगों ने अभी पॉलिटी वाले देखे होंगे वीडियो उनको बहुत फायदा मिला होगा यहाँ पे। देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला पूरा मैंने बताया, ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट जरूर करता है, लेकिन ऐसा कुछ वर्ड लिखा नहीं हुआ है, कहीं मेंशन नहीं है, तो ये 23 का 1 तो गलती हो गया, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ बी, ठीक है। 24 की बात करेंगे अगर आप, तो वो एक कॉमन जो एग्रीमेंट है मेरे हिसाब से यहाँ पे ए होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा डिबेटेबल है। फिर उसके बाद 25 वाले का तो ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी मेकिंग ही करती है, इंप्लीमेंट करती है, मतलब कुल मिला के ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कौन करता है, ब्यूरोक्रेसी करती है। 25 का डी है। 26 वाला प्रेम्बल वाला मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, जिसने भी वो देखा है आराम से कर सकता है, ए है इसका आंसर 26 का ए। 27 ये वाला जो है हम लोग कई बार देते रहते हैं, फॉरेक्स रिजर्व के लिए मैंने कई बार पिक दिए, उसमें 4 इसके कंपोनेंट होते हैं, हमेशा लिखा रहता है रिजर्व, ट्रांच और ब्रैकेट में IMF, तो ये आराम से डी है इसका। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली रिपीटेड भी है, यूपीएससी पहले भी पूछ चुकी है ये वाला। 28 में अगर आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के रिवीजन, ये सॉरी पार्ट 4 में देखेंगे तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 28 में जो है ऑप्शन डीपीएसपी वाला मैंने बताया हुआ है, ये अभी अभी 1 2 दिन पहले बताया था, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 29 की अगर आप बात करेंगे ये वाला जो है ये मैंने आपको बताया, इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें थोड़ा सा खेला है इन्होंने, एलिजिबल टू वोट लिखा है, अगर आप पूरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे तो ये समझ जाएंगे गलत है, क्योंकि एलिजिबल टू वोट वाला तो 18 से ऊपर कोई भी हो गया, लेकिन मिनिस्टर बनने के लिए तो कम से कम एमएलए होना जरूरी है, एमएलए की एज अलग होती है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। पॉलिटी वाला जिसने भी इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट देखी है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करके आएगा वो, ठीक है। 30 वाले क्वेश्चन में प्रेसिडेंट वाला है 1 और 3, इसका ऑप्शन सही है। 31 वाले में आधार कार्ड है, ये पिछले 2-3 सालों से न्यूज चल रही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, 3 वाला सही है। 32 वाले में राज्यसभा की इक्वल पावर है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ये वाला पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला, उसमें से आया डायरेक्टली, और ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है मतलब लक्ष्मीकांत पॉलिटी का। 33 वाला जो MP लेड्स फंड वाला है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका 1 2 4 सही हो जाएगा, डी है इसका ऑप्शन, पूरी डिटेल एनालिसिस देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। 34 वाले में ये वाला जो है ये राइट टू इक्वलिटी, अभी मैंने फंडामेंटल राइट का कल परसों वीडियो बनाया था, उसी से है डायरेक्टली, अभी इजी क्वेश्चन है ये वाले, तो क्वेश्चन आएंगे ही। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी, ये डीपीएसपी का प्रिंसिपल है, ठीक है, ये बताइए किस आर्टिकल में है, डीपीएसपी की मैंने पूरी ट्रिक बताई है आपको। 36 वाले में देखेंगे अभी आप, तो ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक, ये बजट पापा वाले वीडियो से डायरेक्टली क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्रोविजन ऑफ FRBM एक्ट है ये, डी
बी है इसका। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेसिक एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी पॉलिटी की हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, मेरे हिसाब से इसका डी होना चाहिए 37 का। 38 वाले में थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है। फंडामेंटल राइट के अलावा कौन कौन जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं, मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, 1 2 3 तीनों, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे 39 वाले में नालसा का क्वेश्चन है, फ्री लीगल एड के लिए, इसमें यहाँ पे बी होना चाहिए, सॉरी सी होना चाहिए, 2 और 3। 40 वाले में अगर आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का 1 और 3 होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट। और वो ये जो है 1 और 3 करेक्ट कौन सा, मतलब कि अल्मा आटा डिक्लेरेशन ये हेल्थ केयर ऑफ पीपल है, और 3 वाला टलानुआ ये है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है इसमें 2 और 3 वाला सही है, औरंग वाला गलत है, ठीक है। तो 42 की बात करेंगे अगर आप, तो ये जो इस्था वीरा विदांस ये महायान बुद्धिज्म वाला है, अगर आप देखें इसमें 3 वाला ऑप्शन सही है सिर्फ। ये काफी घुस के पूछा गया, बहुत ही ज्यादा जो है ये, मुझे नहीं लगता है किसी भी बुक में दिया होगा ये कुछ क्वेश्चन एंशिएंट वाले ऐसे पूछे हैं 2-3। वो जानबूझ के यूपीएससी भी वही करता है कि कुछ क्वेश्चन जो है करीबन आप 100 क्वेश्चन में देखेंगे तो ऐसे करीबन मुझे जो है 6 क्वेश्चन दिखे जो बहुत ही ज्यादा टफ है और किसी भी बुक में मिलना जो है मुश्किल है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अभी तक जो मैंने यहाँ पे एनालिसिस की है, टेलीग्राम में हमारे लोग लगातार लगे हुए हैं, करीबन जो है 60 क्वेश्चन के आसपास आए हैं, लगातार हम प्रूफ देख रहे हैं, आप टेलीग्राम में देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कोई कह सकता है कि डायरेक्टली आए। अब मैंने इकोनॉमी पापा वीडियो में बताया है, इंडिया का जो है एक्सपोर्ट का ग्राफ दिया है, इंडिया का इंपोर्ट का ग्राफ दिया है, दोनों चीजों से साफ साफ क्लियर है। अब उसमें स्टेटमेंट बेस्ड आए हैं, डब्ल्यूपीआई बताया गया है, सीपीआई बताया गया है, किसमें क्या चीजें सर्विस क्या बताया गया है। अब उससे डायरेक्टली स्टेटमेंट बनाए, इतना तो समझ आना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे। जो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जो है लाइन टू लाइन दे दी जाए पढ़ने वाला और वही लाइन टू लाइन यूपीएससी पूछ लेगा, तो फिर तो भैया तैयारी करना ही भूल जाओ, क्योंकि कोई भी कहीं का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। ये पूरा इंटरलिंकिंग करी है यूपीएससी ने, हर सब्जेक्ट की इंटरलिंकिंग करी है। 43 की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, ये वाला अगर आप एनसीईआरटी इकोनॉमी पढ़ें आराम से, इसका 43 का आंसर हो जाएगा इंडियन हैंडीक्राफ्ट रूल, तो ए है इसका आंसर। 44 वाले में क्रोनोलॉजी पूछिए, इसका आंसर हो जाएगा 2413, ठीक है। प्रतिहारा किंग वाला जो है ये वाला 2413 हो जाएगा। हुंडी ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, सी हो जाएगा 45 का। 46 में देशर काठा, ये वाला क्वेश्चन भी जो है मिलना बड़ा मुश्किल है, स्पेक्ट्रम में भी नहीं मिल रहा है ये। 46 का है डी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने बताया ना आपको, 5-6 क्वेश्चन है ऐसे। गांधी इम्पैक्ट वाला अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 1 2 4 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 48 वाले में जो है वित्तल ये क्या नाम है विध्वंसक, ये किसकी है, गोपाल बाबा वालंगर की, ठीक है, ए हो जाएगा। फिर ये जो कुलियापा और द्रोणावापा ये मेजरमेंट ऑफ लैंड है, 49 का ए हो जाएगा। 50 वाला जो है अशोका से रिलेटेड है, ठीक है, ए हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। 51 वाले का जो है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिबेटेबल है, और ये जो फर्टिगेशन से रिलेटेड है ये, इसका मेरे हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए सी, ठीक है। 52 वाले में ये मिनरल वाला जो मैं डेटा बनाता हूँ हर बार, मिनरल वाला जो डेटा देता हूँ उसमें मैंने बताया हुआ है मेजर मिनरल और माइनर मिनरल, ठीक है। इसका 52 का आंसर हो जाएगा डी। हालांकि ये क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्चुअल था, इसीलिए जो हम लोग बनाते हैं वीडियो उसमें पूरा फैक्ट नहीं देते हैं, सारे कॉन्सेप्ट बताते हैं। ओशियन मीन टेम्परेचर ये वाला 2018 की न्यूज़ बताइए, और आज पूछ रहे हैं इसको, तो इसका खैर आंसर है यहाँ पे सी है। 53 का है, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन लगे तो प्लीज प्रूफ के साथ जरूर बताइएगा। केमिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड अगर आप देखेंगे 54 का यहाँ पे हो जाएगा बी। 2 और 3 इंडिया का डिजर्ट नेशनल पार्क से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 यानी कि सी। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली में, ये जो है ज्योग्राफी में मैपिंग से रिलेटेड है। 56 का डी, हमने काफी मैपिंग प्रैक्टिस कराई हुई है। फेमस प्लेस वाले में अगर आप देखेंगे तो 1 और 3 ये वाले जो है मैच करेक्टली हैं, बाकी नहीं है। फिर ये जो है अगर आप देखें 58 वाला देखिए, इसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 2 और 3 सही है। उसके बाद 59 वाला जेट स्ट्रीम का देखिए, अब इसमें जो है यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर ध्यान रखें, जहां जहां ओनली लिखा हो वहां हमेशा सतर्क हो जाओ। जेट स्ट्रीम अकर्स इन नॉर्थ हेमिस्फीयर ओनली, तो ये गलत हो गया, ठीक है, पहला तो गलत ही हो गया, ठीक। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 वाला जो है ये भी, ये वाला 3 वाला जो है गलत है। 2 वाला सही है, क्योंकि टेम्परेट वाले में तो फ्रंट बनता है ना, ट्रॉपिकल वाले में आई बनती है, तो 2 वाला तो सही इन एनी केस हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। टाइगर रिजर्व की बात करेंगे अगर आप, तो ये नागार्जुन श्रीशैलम यानी कि सी हो जाएगा 60 का। 61 वाले में अगर आप बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। और गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, इसका पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड हो जाएगा ए। 63 वाले की बात करेंगे, जीरो टिलेज के क्या एडवांटेज होते हैं, इसका हो जाएगा डी 1 2 3। और इसमें इंडिया की नेशनल पॉलिसी जो बायोफ्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ए 1 2 5 6। फिर इसमें सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ये हो जाएगा ए लॉन्ग टर्म डैमेज, ठीक।
फिर इसमें अगर आप बात करेंगे 66 में ब्लैक ग्राम, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन ए वाला सही है, जो काला चना वाला है, बस यही वाला ऑप्शन सही है, बाकी दोनों नहीं सही हैं। ठीक है, ब्लैक ग्राम को खरीफ और राबी दोनों में कर सकते हैं। मतलब एग्रीकल्चर से जो लोग रिलेटेड रहे हैं, जिन्होंने उससे कुछ ग्रेजुएशन की है, तो बहुत ज़्यादा फायदा उस बार हुआ होगा उनको। ये वाला क्वेश्चन 67 का एनसीईआरटी में दिया हुआ डायरेक्टली क्वेश्चन है, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन है। कई बार मैं ऐसे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में पूछता हूँ और लोग कहते हैं कि जो है टफ है, देखिए वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आया है यहाँ पे। तो इसका कॉटन है। 68 वाले में अगर आप देखेंगे सोलर वाटर पंप, इसका हो जाएगा डी। फिर उसके बाद ये करंट ट्रेंड जो कल्टीवेशन है शुगर केन का, इसका नहीं मिल पा रहा है मुझे, अगर आप में से किसी को पता हो तो बताइए। एक दो क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं उसमें, मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर में बात करेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। 71 की अगर आप बात करें यहाँ पे, देखिए गलत क्वेश्चन बताने से अच्छा मैंने उसको छोड़ा है, अभी टाइम कम है क्योंकि, और रात तक तो खैर इसका आंसर मिल ही जाएगा। अभी मैं पिंड कमेंट इस वीडियो का देखते रहिएगा, वहाँ पे बता दूंगा जो भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया, करेक्शन होगा। 71 वाले का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट कैन भी लिखा है, ध्यान रखना कैन भी है ये, इसीलिए डी है। फिर ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 2 3 हो जाएगा 72 का। 73 वाले में अगर आप देखेंगे राइस का प्राइस कैसे हो सकता है, डी, तो इसमें हो जाएगा डी। फिर ये जो इंडिया श्रीलंका ट्रेड वेड वाला है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, ये वाला है। देखिए जो ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का सबसे बड़ा है वो साउथ एशिया में, वो तो बांग्लादेश है, ठीक है, तो ये वाला तो 3 वाला तो गलत ही हो गया। अब इसमें पहला वाला भी अगर आप देखेंगे तो ये गलत है, क्योंकि कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं हुआ है, बीच में इंक्रीज हुआ फिर घट गया, ठीक है, तो ये है। तो 75 में अगर आप देखेंगे G20 के मेंबर कौन है, ये तुमने ऑलरेडी कराया हुआ है, ये इसका ऑप्शन। 76 का किसान क्रेडिट कार्ड वाले का ऑप्शन है डी, 1 2 3 4 5। 77 वाले में ये वाला डायरेक्टली इकोनॉमी पापा वीडियो से क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन है ये, जिसने भी पूरा वीडियो देखा है आराम से 3 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं, ठीक है। ये 77 का हो जाएगा ए, प्रूफ दिया हुआ है टेलीग्राम में, देख लीजिएगा जिसको भी दिक्कत है। ये रिवर्स ऑफ इंडिया और प्लस कहाँ कहाँ फ्लो करती है, ये भी हमने 3-4 दिन पहले ही दी थी, है पूरी दुनिया की रिवर्स और इंडिया की रिवर्स को बना के, उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन है, सी है इसका। 79 वाले का जो है आपका एमएसपी वाला है ये, और इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 80 वाले में अगर आप देखेंगे कॉमर्शियल पेपर से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 3। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 82 वाले में देखेंगे, अब देखिए ये भी इकोनॉमी पापा से डायरेक्टली है इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4, ठीक है। बाकी 83 वाला जो वेस्ट टेक्सास वाला क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, ए है इसका आंसर, हमने कराया हुआ है पेड ग्रुप में ये। और इंडिया की इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे नॉन फाइनेंशियल डेप्ट वाला है 1 2 3। उसके बाद IAEA सेफगार्ड वाला क्वेश्चन है, बी है इसका आंसर। 86 वाला जो है इसमें आपका ये ए है, ठीक है। 86 वाला कौन सा है ये देख लीजिए, TRMS वाला ए है ऑप्शन। फिर ये 87 वाला जो है ये RBI वाला है क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बी है इसका आंसर। 88 वाला जो है 1991 ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये बी है। भैया एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी जो है आपको ज्योग्राफी की पढ़नी चाहिए, पूरी इकोनॉमी की पढ़नी चाहिए, और अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पूरी पढ़ डालो, नई वाली वर्जन से पढ़ना। जो लोग यूपीएससी कर रहे हैं उनको जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 88 की बात करेंगे अगर आप, DCCB वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं मिला, बड़ा कंफ्यूजिंग है, रात तक तो मिल ही जाएगा, किसी को मिले इसका आंसर तो बताइएगा। 2-3 क्वेश्चन मैंने बताया नहीं मिले हैं। साइबर इंश्योरेंस वाला भी क्वेश्चन नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता लग पाया। 91 वाले का डी हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 तीनों ही है ये, ठीक। उसके बाद 92 वाला देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा भी पता होता अगर आपको, मैंने पूरा डेटा बेस जो मैं पिक दे रहा हूँ लगातार उसमें बताया है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा है एलिफेंट, तो 4 वाला तो गलत हो गया। अब 4 गलत हो गया तो देखो एलिमिनेट हो गया 1, ये अब ए और बी में से बचा, तो 1 वाला स्टेटमेंट सही है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक। ये जो कौन से प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड कावेरी बेसिन में, ये वाला पापी कोंडा नहीं है, 1 3 4 है इसका ऑप्शन, सी है। बेसिन लिखा है, ध्यान रखना बेसिन है वहाँ पे। फिर इसमें इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से ये जो है सिलोन, फ्रैगमाउथ और ये क्या है, ये सब बर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में, ये इंडियन सैम डियर जो 12 सिंगा वाला है, इसका आंसर हो जाएगा कान्हा, 95 का ए है। स्टील स्लैग को 1 2 3 में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन बी, ध्यान रखिएगा, कैन बी जब जब लिखा है तब थोड़ा सा होशियार रहना है। कैन बी ओनली, ये वाले शब्द जो है यूपीएससी खेलने वाली है, ठीक है। 97 का मस्क डियर वाला 1 2 है यहाँ पे। 98 में अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, ये जो रूरल रोड कंस्ट्रक्शन के लिए है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। 99 की बात करेंगे, कोल ऐश से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी। और 100 जो बायोचर वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी, ठीक है।